मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ सियासी पारा भी हाई हो गया है। इस वक्त मंत्रालय सुर्खियों में है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसे दलाली का अड्डा करार दिया जा रहा है। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी पर दलाली के सीधे आरोप लगाए हैं। राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप आम है, लेकिन एमपी की राजनीति क्यों गर्मा गई? दरअसल जो भी आदेश निकलता है वो इसी मंत्रालय से निकलता है। जब सामूहिक ट्रांसफर होते हैं तो उसके आदेश भी यहाँ से ही जारी होते हैं। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि जिस व्यक्ति की यहाँ सेटिंग हो जाती है उसको मनचाही पोस्टिंग मिलती है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए तफसील से समझते हैं। भोपाल का वल्लभ भवन, यहाँ से सरकारें चलती है, यहीं से कर्मचारियों के लिए नियम कायदे बनते हैं और उनका क्रियान्वयन करने के लिए विभागों को भेजा जाता है। मंत्रालय में प्रदेश सरकार के मंत्री, अधिकारी, मुख्य सचिव से लेकर सेक्रेटरी भी शामिल हैं और इसके बाद क्लर्क भी यहाँ काम करते हैं। इस बार विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। जीतू पटवारी का बड़ा आरोप है कि कोई भी काम कराना हो तो दलाल को पकड़ो और काम कराओ। और एक विशेष वर्ग जो मैंने बार बार कहा पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया, पूरे प्रदेश में, कि हमारे रिश्तेदार है मोहन यादव जी, हमारे परिवार के मोहन यादव जी, हम ये ट्रांसफर करवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये आपका टेंडर करवा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी, इस पे आपकी छवि पे भी असर आएगा। जो कर्मचारी आपने 3-4 अलग अलग तरह के दलाल हर विभाग में भेज दिए हैं, कोई परिवहन विभाग का दलाल काम कर रहा है, गलियारों में बात होती है, उसकी मीडिया जगत में बात होती है, कोई गृह विभाग के अंतर्गत ट्रांसफर में दलाल घूम रहा है जो पैसे लेके पोस्टिंग करवाने की बात करते हैं, कई हमारे जो रेवेन्यू विभाग है जिसमें मास्टर प्लान भोपाल का, इंदौर का बनना, उसमें बहुत दलाल सक्रिय है। तो अल्टीमेटली ये दलालों की सरकार होगी। 2005 से 2018 तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस जीती और कमलनाथ को सीएम बनाया गया। इसी दौरे में कमलनाथ पर बीजेपी ने आरोप लगाए कि वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कमलनाथ ने शुरू किया। प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ सरकार जिस तरह से दलाली का अड्डा थी और जीतू पटवारी स्वयं उस सरकार में मंत्री थे, किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता की कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के रूप में 10 जनपद और 24 अकबर रूट को भेजा जाता था, ये किसी से छुपा नहीं है। जीतू पटवारी केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी टूट के जिम्मेदार हैं। प्रदेश के अब तक के सबसे असफल कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अपनी बौखलाहट में उलझुल बातें कर रहे हैं। कमलनाथ की सरकार सिर्फ 15 महीने रही और बीजेपी ने वापसी कर ली। शिवराज फिर सत्ता में आए, लेकिन इस दौरान शिवराज पर ये आरोप लगे कि वे नौकरशाही के इशारे पर चलते हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह पर डंपर घोटाले के भी आरोप लगे और कहा गया कि उन्होंने अपनी पत्नी साधना सिंह के नाम पर डंपर खरीदे थे। इसके बाद शिवराज कार्यकाल में व्यापामम घोटाला हुआ, जिसकी आंच शिवराज पर आई। बड़े स्तर पर जांच हुई, लेकिन आखिर में दोषियों को क्लीन चिट मिल गई। 2013 में सबसे बड़ा परीक्षा घोटाले की परतें खुली तो कई लोगों की संदिग्ध मौतें हो गई। मामलों की सीबीआई और बड़ी एजेंसियों ने जांच की। देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चाओं में रहा परीक्षा घोटाला। 2013 में सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला हुआ, जिसमें पैसे ले देकर परीक्षा में सेटिंग कर लोग नौकरी में आ गए। जब इस घोटाले की परतें खुली तो कई लोगों की संदिग्ध मौतें हो गई। इसकी सीबीआई और बड़ी एजेंसियों ने जांच की। मध्य प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षाएं कराता था, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ, जो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चाओं में रहा। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के दलाल सक्रिय हैं और जो काम कराना है इन दलालों के जरिए काम हो रहे हैं। अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि वो जल्द ही इसका खुलासा करने वाले हैं। हालांकि जब मंत्रालय को दलाली का अड्डा कहा जा रहा है तो यहाँ के कर्मचारियों ने साफ किया कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। यहाँ के कर्मचारी अपनी मेहनत और नीतियों के पालन और बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मंत्रालय कोई दलाली का अड्डा नहीं है। राजनीतिक दल जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। मंत्रालय के कर्मचारी शिद्दत से अपनी काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं और प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रालय दलाली का अड्डा है। सियासत में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं।
लेकिन कमलनाथ की सरकार आते ही थोक बंद तबादले किए गए, जिसके चलते बीजेपी ने आरोप लगाए और अब कांग्रेस विपक्ष में है, लिहाजा वो भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेर रही है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।